इमेजिन करो कि आपके पैर में चोट लगी हो और आपकी हालत इतनी खराब चल रही हो कि आप चल भी नहीं सकते हो और अचानक आपके घर में जबरदस्त आग लग जाती है। सोचो उस समय आप क्या करोगे। क्या उस समय आप ये सवाल करोगे कि मेरे पैर में चोट लगी है, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं अपनी जान को बचाने के लिए घर से बाहर कैसे निकलूं? उस समय आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे और सच तो यह है कि आपके पास इतना सोचने का टाइम ही नहीं होगा। आप कैसे भी करके उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। आपकी पैर की चोट इतनी भयंकर हो कि आप एक कदम भी नहीं चल पा रहे हो। ऐसे समय में भी आप एक कदम चलने की कोशिश करोगे। अगर आप एक कदम भी नहीं चल पा रहे हो तो आप बैठे बैठे रेंगते हुए भी घर से बाहर निकलने की जरूर कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आप जल के मर सकते हो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। कैसे भी करके घर से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि घर से बाहर निकलने का आपके पास स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी इंपॉर्टेंट वजह है। वजह यह है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आप अंदर ही जल के मर सकते हो। आपके पास क्लियर स्ट्रॉन्ग वजह थी और आपके पैर में इतना दर्द था, उसके बावजूद भी आप घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाओगे या फिर घर से बाहर निकलने की जबरदस्त कोशिश करोगे। सेम यही चीज पढ़ाई में भी होती है। पढ़ाई करने में किसी का मन नहीं लगता। जो टॉपर होता है उसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता और जो फेल हो जाता है, पढ़ाई में कमजोर होता है, उसका भी मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता। लेकिन जिसके पास पढ़ाई करने की स्ट्रॉन्ग वजह होती है वो पढ़ने में कामयाब हो जाता है। अगर सोचो आपके पास दो ऑप्शन हो कि खेलने जाना है और पढ़ाई करना है, अब खुद सोचो कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे। आप खेलने का ऑप्शन चूज करोगे क्योंकि उसमें तुरंत मजा आता है। ये सबका माइंड ऐसे ही वर्क करता है। आपका माइंड भी ऐसे ही वर्क करेगा। जो अभी आपको मजा आता है आपका उसी काम में मन लगेगा और आप पढ़ाई करने में आपका मन कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुरंत कोई मजा नहीं है। उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बाद में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपका अभी जिसमें मजा आता है उसी में आपका मन लगेगा। इसी सिचुएशन की वजह से वही बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हीं बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है जिनके पास पढ़ाई करने का क्लियर वजह हो। वो पढ़ाई का वजह चाहे कोई भी हो सकता है। किसी का वजह हो सकता है मुझे पढ़ाई करके कुछ बड़ा हासिल करना है, मुझे अपने ड्रीम जॉब हासिल करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है, मुझे अपने पैसे कमाने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर प्राउड करना है, या वो पढ़ाई की वजह कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर वो वजह बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, इमरजेंसी है और किसी भी हालत में आपको वो हासिल करना ही करना है, तभी आपका मन पढ़ाई में लगेगा। नहीं तो आपका पढ़ाई में मन कभी नहीं लगेगा। ये बात आप हमेशा हमेशा याद रखना। और हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा हो। और एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उस समय आपके पास पढ़ाई करने का कोई वजह ना हो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आपको बोलते हैं पढ़ना है, आप तभी पढ़ने के लिए बैठते होंगे, और टीचर भी आपको कहता है कि आपको कैसे भी करके पढ़ाई करना है, एग्जाम आ रही है। तो वो एक मजबूरी हो जाती है। वो मजबूरी एक पढ़ाई करने की वजह है, लेकिन उस वजह से भी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि आप खुद अपनी मर्जी से कोई ऐसी वजह ढूंढो जो वजह बहुत स्ट्रांग हो, इंपॉर्टेंट हो, इमरजेंसी हो, तभी आपका मन पढ़ाई करने में लगेगा। वो वजह कोई भी हो सकती है। वो वजह ये हो सकती है कि आपको पढ़ाई करके फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, पढ़ाई करके आपको पैसा कमाना है, पढ़ाई करके आपको अच्छा नाम कमाना है, पढ़ाई करके आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस कराना है, या कोई भी वजह हो सकती है। वो वजह आपको खुद ढूंढना है। मैं आपको क्लियर ये नहीं बता सकता कि वजह कौन सी है। आप खुद देखो आपकी सबसे कमजोरी पॉइंट क्या है, आपकी कमी क्या है, आप कौन सी चीज़ को बेटर करना चाहते हो सकता है आपके घर की हालत खराब हो, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि कैसे भी करके मुझे घर की हालत को ठीक करना है, या कोई भी ऐसी वजह जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रही है, उसको आप ढूंढो और उसको दिमाग में रखो। आप तभी आपका मन पढ़ाई करने में लगेगा, क्योंकि उस समय आपके पास पढ़ाई करने का क्लियर वजह है। और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार आपने पढ़ाई करने की क्लियर वजह ढूंढ ली, उसके बाद आपको पढ़ाई करने में इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे पढ़ाई करोगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप पढ़ाई में अच्छा करोगे और आपने जो भी सोचा है आप वो हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये बात मैं आपको एक बार बताऊं, 1000 बार बताऊं, तब भी ये बात क्लियर सच है। आप इतिहास उठा करके देख लेना, या फिर किसी भी टॉपर स्टूडेंट की बात सुन लेना, वो आपको ये जरूर कहेंगे कि उनके पास कोई ना कोई पढ़ाई करने की वजह थी, इसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई किया और वो
टॉप बने और अपने लाइफ में सक्सेस हुए। दोस्तों मैं पढ़ाई खुद करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं खुद सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ता हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, वो मैं पढ़ता हूँ, टाइम नहीं मिलता उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसकी वजह है मेरे पास। वैसे ही आपके पास भी वजह होगी तो आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन के साथ आपके साथ शेयर करी, ताकि आपका पढ़ाई करने में मन लगे और आप अपने फ्यूचर को अच्छी तरीके से सही बना सकें। तो आज के लिए बस इतना, अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।